संकट हर लो अब सभी, विघ्न हरता गणेश, चिंता हर कर छोड़ दो, केवल खुशियां शेष। देव विघ्न हरता बनो, संकट हम सबके टाल, खुशियां दामन में भरो, कर दो हम सबको निहाल। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ, जिसे माघी चौथ भी कहा जाता है, यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के दिन रखा जाता है। यह व्रत सभी माताओं और बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन माताएं अपने संतान की लंबी आयु, उनकी रक्षा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए निर्जला और निराहार व्रत रखती हैं। साथ ही निसंतान महिलाएं भी इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से करती हैं। इस व्रत में जितना आवश्यक और जितना अनिवार्य पूजन करना होता है, उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी होता है व्रत की कथा को सुनना। तो प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में आपको सकट चौथ के व्रत में हर घर में सुनी और सुनाई जाने वाली कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुने, बीच में अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़े। अपनी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सकट चौथ की पूजा करने के बाद कथा से पहले अपने हाथ में कुछ तिल और पुष्प अवश्य रखें। कथा समाप्त होने के बाद इन तिल और पुष्प को जल के लोटे में डालकर चंद्र देवता को जल का अर्घ्य दे, तभी कथा श्रवण का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। एक बार की बात है, एक गाँव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बूढ़ी माई बहुत ज्यादा गरीब थी। उनके परिवार में उनका एक ही बेटा था, जो उनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा था। उनके पास कुछ खास तो था नहीं, लेकिन गांव के जितने भी घरों में पशु थे, उन लोगों के पशुओं को बूढ़ी माई का बेटा जंगल में चराने के लिए ले जाया करता। शाम होने पर वह सभी गायों को गांव के लोगों के सुपुर्द कर दिया करता। पशु चराने के बाद गांव वाले जो भी कुछ दे दिया करते, उसी से माँ बेटे का घर चलता था। इसी तरह किसी तरह उनके दिन गुजर रहे थे। एक बार की बात है, बूढ़ी माई का बेटा गांव के पशुओं को जंगल में चराने के लिए ले जा रहा था। रास्ते में उसे गांव की कुछ महिलाएं मिली। उन महिलाओं में से एक बुजुर्ग सी दिखने वाली महिला ने उस बेटे से कहा, बेटा, तुम तो सारा दिन जंगल में गाय चराते फिरते हो और घर में तुम्हारी माँ बैठकर पकवान बना बना कर खाती है। ये सुनकर लड़का बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। तब गांव की वह महिला बोली, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो आज जरा घर थोड़ा जल्दी चले जाना, जाकर तुम अपनी आंखों से खुद देख लेना। जब तुम खुद देखोगे तब तो तुम्हें विश्वास हो ही जाएगा। लड़के ने सोचा, ठीक है, देखने में आखिर मेरा क्या जाता है। अब लड़का हर दिन जिस समय अपने घर पहुंचता था, आज उस समय से थोड़ा पहले ही घर आ गया। उस दिन सकट चौथ का दिन था। बूढ़ी माई ने सकट चौथ का व्रत रखा हुआ था और वह तिलकुट बना रही थी। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ी हुई थी, जिसमें वह तिल भून रही थी। जलते हुए चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई देखकर और उसमें तिल भूने जाते देखकर अब तो लड़के को गांव की महिलाओं की कही हुई बातों पर विश्वास होने लगा। उसने मन ही मन सोचा, तो आखिरकार गांव की चाची ताई ठीक ही कह रही थी। यहाँ देखिए, मैं तो जंगल में भूखा प्यासा दिन भर भटकता रहता हूँ, पशु चराता फिरता हूँ और मेरी माँ घर में पीछे पकवान बना बना कर खाती है। अब उसे गांव की महिलाओं द्वारा सीख लग गई। तो वह लड़का अपनी माँ से बोला, माँ, मैं तो घर छोड़कर जाऊंगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटा, ऐसी क्या बात होगी जो तू ऐसी बात सोच रहा है और कह रहा है। बेटा बोला, मैं तो चला जाता हूँ जंगल में। मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरे पीछे पकवान बना बना कर खाती हो। मुझे खिलाना तो दूर, तुम मुझे बताती तक नहीं हो। माँ, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं तो जंगल में जाऊंगा। बूढ़ी माई ने अपने इकलौते बेटे को बहुत समझाया और बोली, बेटा, आज तो सकट चौथ का व्रत है, इसलिए तिलकुट बना रही थी। लेकिन बेटा नहीं माना। बूढ़ी माई समझ गई कि जरूर इसे किसी ने सिखा पढ़ा दिया है और अब यह कहने से नहीं मानेगा। जब बेटा जाने लगा तो बूढ़ी माई ने बेटे से कहा, बेटा, यह ले सकट चौथ व्रत के तिल, इन्हें तुम अपने साथ लेकर जाओ। हाँ बेटा, जब भी कभी तुम पर कोई मुसीबत आए, तिल पूर के बैठ जाना। अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती होंगी तो तुम्हारी मुसीबत टल जाएगी। लड़के ने फिर भी माँ का मन रखने के लिए अपने हाथ में वह तिल ले लिए और वह घर छोड़कर चल पड़ा। चलते चलते वह घने जंगल के पास पहुंच गया। जब जंगल के अंदर गया तो देखा सामने एक बहुत बड़ा खूंखार शेर खड़ा था। शेर ने रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा, आज तो मेरा बचना बिल्कुल मुश्किल है, अब तो मुझे मरना ही है। अब वह डर के मारे कांपने लगा, थर थर कांप रहा था
और जब कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में होता है तो डर के मारे सबसे पहले उसे अपनी माँ की ही याद आती है। उस लड़के को भी अपनी माँ की याद आई। जैसे ही माँ की याद आई तो माँ की कही हुई बात भी उसको याद आ गई। बेटा, जब भी कोई मुसीबत पड़े तो तिल पूर कर बैठ जाना। अब बेटे ने झट से अपनी जेब से तिल निकाले और पूर कर वहीं बैठ गया और वह कहने लगा, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो यह शेर गाय बन जाए और यहाँ से चला जाए, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। जैसे ही उस लड़के ने ऐसा कहा, देखते ही देखते सकट माता की कृपा से वह शेर गाय बन गया और पूंछ हिलाता हुआ वहां से चला गया, क्योंकि बूढ़ी माई तो केवल अपने बेटे के नाम के ही व्रत करती। अब वह लड़का इधर जंगल में राम राम कहता हुआ आगे बढ़ा। थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में उफान करती हुई आ रही थी। अब उसने सोचा, अगर मैं यह नदी पार करूंगा तो इतने गहरे पानी में डूबकर मर जाऊंगा। एक तो नदी का बहाव तेज है, ऊपर से तूफान भी आया हुआ है। अगर मैं यह नदी पार नहीं करता हूँ तो रात भी हो गई है, पीछे घना जंगल है और जंगल में रहने वाले जंगली जानवर तो मुझे निश्चित ही जीवित नहीं छोड़ेंगे, मुझे कच्चा खा जाएंगे। आगे कुआं पीछे खाई, फिर याद माई की आई। अब तो वह लड़का फिर से तिल पूर के बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माई, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो यह नदी 2 हिस्सों में बट जाए और मुझे रास्ता दे, नहीं तो आज तो मेरा मरना तय है। अब जैसे ही लड़के ने ऐसा कहा, नदी देखते ही देखते 2 हिस्सों में बट गई। अब उसे आगे जाने का रास्ता मिल गया, क्योंकि बूढ़ी माई तो अपने बेटे के नाम से ही व्रत करती। नदी पार करके वह दूसरी नगरी में पहुंच गया तो वहां उसने देखा एक बुढ़िया पुए बनाती जा रही है और आंखों से झरझर आंसू बहाकर रोती जा रही है। इस तरह से पकवान बनाती और रोती हुई बूढ़ी माई को देखकर पूछता है, अरे माई, पुए बड़े बना रही हो, इसका मतलब तुम्हारे घर में कोई खुशी का माहौल है और साथ साथ तुम रो भी रही हो, तो जरूर तुम्हारे मन में कोई दुख भी है। अब मुझे बताओ माई, यह खुशी और दुख एक साथ कैसे? तो वह बूढ़ी माई बोली, बेटा मैं क्या बताऊं, हमारी इस नगरी में हर छठे महीने आवा पकता है और उस आवे में एक इंसान की बलि दी जाती है। उस इंसान को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में बिठा दिया जाता है और वह इंसान फिर जीवित नहीं बचता। हर घर से रोज एक घर का नंबर आता है और आज मेरे ही घर की बारी है। मेरा तो बस एक ही बेटा है, अगर मेरा बेटा उस आवे में बैठ जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा बेटा तो आज मर जाएगा। यही सोच सोच कर मैं दुखी हूँ, रो रही हूँ। आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है। मैं चाहती हूँ कि आखिरी बार मैं उसके लिए पुए बनाऊं, पकवान बनाऊं, इसलिए आखिर बार उसके लिए भोजन बना रही हूँ। मैंने सोचा कुछ अच्छा बनाकर उसे खिला दूं। मेरे बेटे को पुए बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसके लिए पुए बना रही हूँ। उस दुखिया माँ की यह बात सुनकर बूढ़ी माई के बेटे को उस पर दया आ गई। वह बोला, बूढ़ी माई, अगर तुम ये सारे पुए मुझे खिला दो तो मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। ये सुनकर बूढ़ी माई बोली, बेटा तू जितने चाहे उतने पुए खा ले, चाहे तो सारे ही खा ले, लेकिन यूं किसी की जगह कौन जाता है? बुलावा तो मेरे बेटे का है, लेकिन उसकी मृत्यु को कौन अपने हाथ में ले सकता है? तो उसके बदले क्यों जाएगा? ऐसा भला कौन होता है जो खुद ही मौत को गले लगा ले? लेकिन वह लड़का बोला, माई आप चिंता मत करो, मैं आपकी बेटी की जगह जरूर जाऊंगा। इस तरह वह भर पेट पुए खाकर सो गया। उसे तो बहुत गहरी नींद आ गई। इधर राजा के आदेश पर सैनिक बूढ़ी माई के बेटे को लेने के लिए आ गए। वह दरवाजा खटखटाने लगे। जैसे ही बूढ़ी माई ने आहट सुनी, वह दूसरे कमरे में सो रहे उस अजनबी लड़के के पास गई। वह बाहर से दरवाजा कभी कुंडी तो कभी खिड़की खटखटाने लगे, लेकिन वह लड़का तो गहरी नींद में सोया हुआ था। बहुत देर तक खटखटाने के बाद आखिरकार वह लड़का उठकर बैठ गया और बोला, माई आगे क्या लेने वाले? बूढ़ी माई बोली, हाँ बेटा, राजा के सैनिक आ गए हैं। फिर वह लड़का सैनिकों के साथ चला गया और जाकर आवे में बैठ गया। आवे में बैठते ही उसे अपनी माँ की याद आई। उसने अपने हाथ में फिर से तिल लिए और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माता मेरे नाम का व्रत करती है तो आज यह जलती हुई आग मेरा कुछ भी ना बिगाड़ पाए। मैं इस आग में ना जलूं, नहीं तो आज मेरा जलना तय है। 3 दिन बीत गए। उसी आवे के पास कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चों की गिल्ली उस बड़े से मटके से टकराई, जिसके अंदर वह लड़का और कुछ बर्तन रखे थे। आवा पक चुका था। जैसे ही मटके से टन की आवाज आई, आसपास के लोग हैरान रह गए। सब कहने लगे, पहले तो यह आवा 6 महीने में पकता था, आज
3 दिन में कैसे पक गया। यह बात फैलते ही पूरी नगरी इकट्ठा हो गई। राजा को खबर मिली तो राजा को भी बुला लिया गया। अब आवे के चारों ओर भारी भीड़ जमा हो गई। राजा ने सैनिकों से कहा, मटका उतारो। जैसे ही सैनिक मटका उतारने लगे, अंदर से आवाज आई, भाई धीरे धीरे उतारो, ओ भाई धीरे धीरे उतारो। ये सुनते ही सैनिक डर के मारे भाग खड़े हुए। कहने लगे, आज तक तो इसमें से कभी कोई आवाज नहीं आई, लगता है अंदर कोई भूत है। अब राजा ने तलवार निकाल ली और बोले, सच सच बता, मटके के अंदर तू कौन है। तभी मटके में से बूढ़ी माई का बेटा बाहर निकला और बोला, महाराज मैं कोई भूत या पिचास नहीं हूँ, मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी माई मेरे नाम का सकट चौथ का व्रत किया करती थी। मैं तो बस गांव की चाची ताई की सीख में आकर घर छोड़कर निकल गया था। मेरी माँ ने जाते समय मुझे ये तिल दिए थे और कहा था, बेटा अगर कभी भी तुझ पर कोई मुसीबत पड़े तो वह टल जाएगी। अब महाराज यह देखिए, मैं जब भी किसी मुसीबत में पड़ता हूँ तो तिल पकड़कर बैठ जाता हूँ और मेरे ऊपर जो भी संकट आता है वह टल जाता है। यह बात सुनकर रानी बोली, राजा जी क्यों ना अपनी राजकुमारी का विवाह हम इसी से करा दे, क्योंकि इसको तो आग भी नहीं जला सकी। राजा को रानी की बात सही लगी। फिर राजा और रानी ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। अब बूढ़ी माई का वह बेटा राजा के राजमहल में घर जमाई बनकर रहने लगा। अब तो बड़े ठाट से उसके दिन बीतने लगे। राजा की बेटी और वह बूढ़ी माई का बेटा एक दिन छत पर घूम रहे थे। छत पर घूमते घूमते बूढ़ी माई के बेटे को अपने गांव की, अपने देश की और अपनी माँ की याद आ गई। तब बूढ़ी माई का बेटा अपनी पत्नी से बोला, देखो आज तो हमारे गांव की तरफ बादल छाए हुए हैं, लगता है बहुत जोर से बारिश होगी। राजा की बेटी यह बात सुनकर हैरान रह गई। वह पूछने लगी, क्या आपका भी कोई गांव है। तब बूढ़ी माई का बेटा बोला, हाँ हमारा भी गांव है, हमारा भी घर है और मेरी भी माँ है, सब कुछ तो मेरी माँ ही है। राजा की बेटी बोली, तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम भी अपने घर चलेंगे बूढ़ी माई के पास। बूढ़ी माई का बेटा बोला, तुम अपने पिताजी से पूछ लो, अगर वह कहेंगे तभी मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा। अब राजा की बेटी महल में जाकर अपने पिताजी से बोली, पिताजी आपकी जमाई जी अब अपने घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई। ठीक है, तुम दोनों अपने घर जाओ, कमाओ खाओ, अच्छे से अपनी गृहस्थी बसाओ, हम तो इसी में राजी हैं और इसी में खुश हैं। अब राजा ने विदाई से पहले अपनी बेटी को खूब ढेर सारे हीरे मोती, जवाहरात, हाथी, धन, घोड़े आदि देकर विदा किया। अब वे दोनों खुशी खुशी चल पड़े। इधर जब बूढ़ी माई का बेटा गांव के पास आ गया तो उसने एक सैनिक को अपने घर भेजा और कहा, जाओ और मेरी माँ को बता दो कि उनका बेटा और बहू आ रहे हैं। जब सैनिक बूढ़ी माई के घर पहुंचा तो देखा कि बूढ़ी माई तो रो रो कर अंधी हो गई थी। सैनिकों ने जाकर कहा, बूढ़ी माई आपका बेटा और बहू आए हैं। बूढ़ी माई बोली, बेटा सारा गांव तो मेरी हंसी उड़ाता है, अब तुम भी मेरी हंसी उड़ाने लग गए हो। मेरा बेटा तो घर छोड़कर चला गया था क्योंकि उसे तो सीख लग गई थी, पता नहीं अब तो उसे कोई जानवर खा गया होगा, वह जिंदा भी होगा या नहीं, मुझे तो उसकी कोई खबर ही नहीं। तब सैनिक कहने लगे, नहीं माई आपका बेटा सचमुच आया है और अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आया है। अब तो सारा गांव इकट्ठा हो गया कि बूढ़ी माई का बेटा आ गया, लेकिन बूढ़ी माई को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। तब बूढ़ी माई ने हाथ जोड़कर सकट चौथ माता का ध्यान किया और बोली, हे सकट चौथ माता, अगर मेरा बेटा सचमुच आया है तो दूध की धार सीधे उसकी मूंछों पर पड़े। उसे चमड़े की अंगिया पहनाई गई। जैसे ही बुढ़िया माई का बेटा उसके सामने आया, अंगिया फट गई और दूध की धार छाती से बहकर बेटे की दाढ़ी मूंछों पर आ गई। अब तो पूरे गांव में हंगामा मच गया। बूढ़ी माई का बेटा आ गया, बूढ़ी माई का बेटा आ गया और सकट माता की कृपा से बूढ़ी माई की आंखें भी ठीक हो गई। जैसे ही बेटा बहू सामने आए, उन्हें देखकर बूढ़ी माई बहुत खुश हो गई। बेटा अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माई मुझे माफ कर दो, मैं तो चाची ताई की सिखाई में आ गया था और घर छोड़कर चला गया था। तुम तो मेरे नाम का ही व्रत करती थी और तुम्हारे दिए हुए तिल ने और सकट माता ने हर मुसीबत से मेरी रक्षा की। बेटा बहू को देखकर
बूढ़ी माई अपने पुराने सारे दुख भूल गई। फिर बोली, बेटा, सकट चौथ माता ने तो मूल लौटा दिया, साथ में ब्याज भी लौटा दिया। अब तो बूढ़ी माई के ठाठ हो गए। बेटा बहू खूब मन लगाकर खुशी खुशी बूढ़ी माई की सेवा करने लगे। हे सकट चौथ माता, जैसी कृपा आपने बूढ़ी माई पर की, वैसी कृपा सब पर करना। इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना, सभी के परिवार जनों पर करना, हम सब पर करना। प्रेम से बोलिए सकट चौथ माता की जय। अब सुनिए गणेश भगवान की एक और सुंदर कहानी। एक बार की बात है, एक शहर में देवरानी और जेठानी रहा करती थी। देवरानी तो गणेश भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और वे रोज नियम से पूजा पाठ किया करती। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काट कर लाया करता और उन्हें बेचकर जैसे तैसे घर चलाता था, लेकिन वह अक्सर बीमार भी रहता। देवरानी बहुत गरीब थी और जेठानी बहुत अमीर। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम किया करती और बदले में जेठानी के घर के बचा हुआ खाना अपने घर ले जाया करती और साथ ही पुराने कपड़े वगैरह भी उसे मिल जाया करते। इसी से देवरानी का परिवार किसी तरह अपना जीवन चलाता था। ऐसा करते करते देवरानी के दिन किसी न किसी तरह से गुजर रहे थे। इसी तरह समय बीतता गया और जब माघ का महीना आ गया, चतुर्थी तिथि के दिन देवरानी ने तिल चौथ यानी सकट चौथ का व्रत रखा। उसने विधि विधान से पूजा की और तिल चौथ की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद उसने तिलकुटा छीके में रख दिया और मन ही मन सोचा कि रात को चंद्रमा निकलने के बाद ही कुछ खाऊंगी। इस तरह कथा सुनकर वह जेठानी के घर काम करने चले गई। जेठानी के घर पहुंचकर उसने भोजन बनाया और जेठानी के बच्चों को भोजन करने के लिए बुलाने लगी। तब बच्चे बोले, चाची, माँ ने तो व्रत रखा है और माँ बहुत भूखी है। माँ जब भोजन करेंगी तभी हम भोजन करेंगे। जब देवरानी ने जेठ जी को भोजन करने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चंद्रमा निकलेगा तभी मैं भी भोजन करूंगा। अब देवरानी ने कहा, मुझे भी घर जाना है, इसलिए मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। तब जेठानी ने उससे कहा, आज तो अभी तक किसी ने भोजन नहीं किया तो मैं तुम्हें पहले कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। जेठानी की यह बात सुनकर देवरानी उदास मन से अपने घर चले गई। घर पर उसका पति और बच्चे सब आस लगाए हुए बैठे थे कि आज तो त्योहार का दिन है, आज तो सकट चौथ का व्रत है, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे बहुत रोने लगे। यह देखकर देवरानी के पति को बहुत गुस्सा आ गया। वह कहने लगा, दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवन से पीटा। धोवन हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उसी रात गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवन मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा, पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में रखा है, वही खा लो। गणेश जी ने छीके से तिलकुटा निकाला और खा लिया। उसके बाद गणेश जी कहने लगे, धोवन मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निपटे? देवरानी बोली, यह तो खाली झोपड़ी है, आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ निपटो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूं? यह सुनकर देवरानी को बहुत गुस्सा आ गया। वह बोली, कब से परेशान किए जा रहे हो, सोने भी नहीं देते, मेरे सिर पर पहुँच दो। और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी सोकर उठी तो देखकर हैरान रह गई। उसका पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी पहुँच कर गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदी चमक रहे थे। अब देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तक उसका इंतजार किया, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल मैंने इसे खाना नहीं दिया था, शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे देवरानी के घर गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी और जेठानी आपस में कहने का कोई मौका नहीं छोड़ती। देवरानी कहने लगी, बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ मैंने काम कर लिया, अब तुम अपने माँ को कहो कि मेरे यहाँ काम करने आ जाए। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा, माँ, चाची का पूरा घर तो हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी को यह बात सुनकर विश्वास नहीं हुआ। वह दौड़कर झट से देवरानी के घर पहुंची। देखकर हैरान रह गई और पूछ बैठी, यह सब कैसे हो गया?
तब देवरानी ने जेठानी को रात में हुई सारी घटना बता दी। जो कुछ भी हुआ उसने सच सच उसको बता दिया, क्योंकि वह दिल की बहुत सच्ची थी। अब घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा। अपने पति से कहने लगी, सुनिए, आज आप मुझे धोवन और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भले मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ तक नहीं उठाया। मैं भला तुम्हें धोवन और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? पर वह नहीं मानी और जिद करने लगी। आखिरकार मजबूर होकर पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारी घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को विनायक जी जेठानी के सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी बोली, हे भगवान गणेश, आपने तो मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया था। मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छीके में रखा है। साथ साथ फल और मेवे भी रखे हैं, जो आपकी इच्छा हो खा लो। गणेश जी बोले, खा लिया, अब बताओ निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो बहुत अच्छा महल है, जहाँ चाहो वहाँ निपट सकते हो। तब गणेश जी ने पूछा, अच्छा अब बताओ पोछू कहाँ? वो बोली, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। धन की भूखी लालची जेठानी रात भर खुशी से फूल नहीं समा रही थी। सोच रही थी कि सुबह जब वह उठेगी तो उसका पूरा घर हीरे मोती, सोना, जवाहरात और चांदी से भर जाएगा। सोचते सोचते वह बहुत जल्दी उठ गई, लेकिन यह क्या, उसने जो देखा तो हैरान रह गई। उसका पूरा घर गंदगी और बदबू से भरा हुआ था और वहीं उसके सिर पर बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर जेठानी ने अपना माथा पीट लिया और कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। अब जेठानी ने घर साफ करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी तो ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को यह बात मालूम हुई तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर जेठानी चौथ के विनायक जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, हे गणपति, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया है, यह उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे देगी, तभी यह सब साफ होगा। गणेश जी के कहने पर उसने आधा धन तो बांट दिया, लेकिन मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी। उसने सोचा, किसी को भला कैसे पता चलेगा, पर गणेश भगवान तो सब कुछ जानते थे। जेठानी ने फिर गणेश जी से कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना यह बिखराव समेट ले। वह बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई की भी पाती कर, इनका भी बंटवारा कर। इस तरह विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवा कर अपनी माया समेटी और देखते ही देखते जेठानी की घर की सारी गंदगी साफ हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। किंतु जेठानी को जैसी सजा दी, वैसी सजा किसी को मत देना। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।